कोई एक बंदा बाएतमाद खड़ा हो जो ये कहे कि मैं इसके ऊपर इशारे बना सकता हूँ, वो यहाँ कैमरे की आंख के सामने आए, जल्दी करें। मैं सिर्फ पूछूंगा, उसने खुद इशारे बनाने होंगे, करने होंगे, इसका रिकॉर्ड करोगे जी। अब कतरे पे इशारा क्या होगा? कतरा इतना मोटा होता है? नहीं, देखें ना, फ़र्ज़ करें कि पानी का कतरा है, आपने पकड़ना है, आपकी इस उंगली और हाथ में कोई खला रहेगा? अगर आप ज़्यादा पानी पकड़ना चाहते हैं, मतलब ये गिलास में ज़्यादा पानी, ये पकड़ा है, ये तो है खला, मैंने भाई एक गिलास पानी मैंने पिया, अब इसमें तो ये इशारा ये समझ में आता है, लेकिन एक कतरे के लिए ये क्या आपको फ़र्क करना पड़ेगा? ये इतना सा पानी एक कतरा होता है, एक कतरा तो इतना होता है कि ज़रा भी खला नहीं डालता, अंगूठे और उंगली में ज़रा भी फ़र्क नहीं डालता, तो हम ये इशारा करेंगे, ठीक है जी। चलें, जो कतरे को, कतरे पे क्या इशारा करेंगे? नीचे रखें ना, ऊपर क्यों लेके जाते हैं? ये इशारे मैंने आपको मैदान बताया था कि ये मैदान है आपके इशारों का। अब ये यहाँ इशारा कर रहा है, गलत है, यहाँ सामने लें। जो के ऊपर अगर आप ये इशारा करना चाहते हैं तो कर दें। जो कतरे को, जो कतरे को। अच्छा, अब समंदर की बनावट और साख्त क्या है? वसी होना, फैला हुआ होना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि साख्त देखनी है उसकी, उसका मिजाज देखना है, लफ्ज़ के माने का मिजाज, उसकी साख्त, उसकी बनावट देखनी है कैसी है, उसके मुताबिक फिर हमने इशारा बनाना है। तो अब जो कतरे को, जो कतरे को समंदर कर दे, समंदर कर दे, उसे क्या होगा इशारा? उसे रहमान कहते हैं, ऊपर को उठेगा इशारा, उसे रहमान कहते हैं। अब एक आम देहाती आदमी, उसके सामने आप अगर ये लफ्ज़ बोलते हैं कि उसे अल्लाह कहते हैं, तो फिर तो उसको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन उसको रहमान इसकी समझ नहीं आएगी, रहमान क्या होता है? रहमान भी अल्लाह का नाम है। तो जब आप यूँ इशारा करेंगे, वो आपके इशारे से समझेगा कि इस रहमान से मुराद कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अब अगर आप इशारा यूँ कर देते हैं यहाँ, तो क्या उसको बात समझ आएगी? नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि रहमान के माने का उसको पता नहीं, इशारे से आपने उसको समझाया नहीं, आपका इशारा लफ्ज़ की मानवियत पर मुकम्मल तौर पर दलालत नहीं कर रहा, यहाँ पर या किसी भी और अंदाज में। हाँ, जब आपने यूँ उंगली उठाई ऊपर, तो इसने इशारा, इस इशारे ने अपने माना, अपने लफ्ज़ के माना का जो उसका मदलूल है, उसके ऊपर इसने दलालत कर दी कि इससे कौन मुराद है? अल्लाह की ज़ात मुराद है। तो अब अनपढ़ और जाहिल किस्म का आदमी जो है वो भी आपके शेर का मतलब समझ जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। फिर वो अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं जाहिल हूँ, कहेगा खतीब साहब जाहिल हैं, खतीब साहब। और हकीकत भी यही है, वो खतीब जाहिल है जो अपनी बात कौम को, अवाम को नहीं समझा सकता। अनज़िलुन्नासा मनाज़िलहुम का यही मतलब है कि लोगों की जो ज़हनी सतह है उसके मुताबिक आप गुफ्तगू करें, और यही खिताबत है। किसी पढ़े लिखे तबके में आप गए हैं तो वहाँ आपकी पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो, आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू हो। किसी देहात में किसी जाहिल उसमें चले गए हैं, तबके में चले गए हैं, अवाम में चले गए, वहाँ आपकी सीधी सादी जो है ना वो ठेस सी और बिल्कुल आम सादा मिसालें देकर वाक़यात से आप उनको बात समझाएं, वो समझेंगे कि ये वाक़तन आलिम है, मौलवी है। वहाँ मंतिक झाड़ना, फ़लसफ़ा झाड़ना, वहाँ इल्मी नुकात को बयान करना, ये आपके आलिम होने की दलील नहीं, ये आपके जाहिल होने की दलील होगी। वो कौम कहे कि मौलवी पता नहीं कितो जाहिल उठ के आगे सालों तो समझ ही को नहीं आई की कह के गया। ठीक है भाई, तो जो कतरे को समंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। करो इशारा। जी, अब आप लोगों ने बोलना नहीं है, बोलूँगा मैं, आप लोगों ने इशारा करना है। जो कतरे को समंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। आगे समझ भाई, जो कतरे को समंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। जो कतरे को समंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। अगला मिसरा क्या है? जो अशकों को, अच्छा आशकों को नहीं पढ़ना भाई, पिछले साल मैंने लिखवाया तो एक साथी को पढ़े, जो आशकों को गौहर कर दे उसे रहमान कहते हैं। था शायद आशिक।
आशकों नहीं, अश्कों। अश्क किसको कहते हैं? आंसू को। ठीक है, तो अब अश्क पे आप क्या इशारा करेंगे? जो अश्कों को गोहर कर दे उसे। ठीक है, ये इशारा है। अश्क कहाँ से निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं, कान से निकलते हैं? आँख से निकलते हैं। अब इसमें अगर आप कान की तरफ, नाक की तरफ, मुंह की तरफ, पेशानी की तरफ, किसी और तरफ इशारा कर देते हैं तो आपका इशारा ख़राब हो जाएगा। जी, जो अश्कों को, अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी, ऐनक लगी हुई है उतारें पहले, फिर आँख के ऊपर हाथ रखें, फिर नहीं, बस ये थोड़ा सा करीब कर दिया जिससे ये चीज़ मुतय्यन हो जाए कि ये इशारा आँख की तरफ है। जो अश्कों को गौहर कर दे उसे रहमान कहते हैं। जी, अश्कों को गौहर, गौहर, गौहर में चमक होती है। हीरे जवाहरात में क्या होती है? चमक होती है, और चमक यूं ऊपर की तरफ उठती है, रोशनी। इसलिए जो अश्कों को गौहर कर दे, जो अश्कों को गौहर कर दे उसे रहमान कहते हैं। जी, अगला शेर क्या है? मिसरा। जी, अब इसमें तीन लफ्ज़ है। जो गदाओं को सिकंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। ये 3 इशारे यहाँ पर। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ गदा की जो मानवियत है वो क्या बता रही है आपको? ये कोई अजीम चीज़ है, हकीर चीज़ है? क्या हकीर चीज़ है। जो गिरा पड़ा आदमी होता है उसको हम गदागर कहते हैं, बेकारी कहते हैं, फजूल किस्म का आदमी। हमारी नज़रों में वो गिरा पड़ा होता है, बिल्कुल कोई उसकी अहमियत और कदर हमारी नज़र में नहीं होती। तो अभी इसका इशारा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, दाएं की तरफ होगा, बाएं की तरफ होगा? किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। जो नीचे गिरा पड़ा चीज़ है उसको गदागर कहते हैं। जी, तो जो गदा, अब ये जो वाला जो इशारा मैं कर रहा हूँ ना यहाँ, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप तेज़ी से जा रहे हैं तो उसको छोड़ दें। जो गदाओं को सिकंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। अब ये 2 लफ्ज़ फ़र्क देखें। कल मैंने आपको एक उसूल ज़ाब्ता लिखवाया था कि 2 लफ्ज़ आ जाएं तो उनमें एक अजीम हो, एक ज़रा उससे थोड़ा सा कम दर्जे का हो। बैठ जाए, आप थक गए, थोड़ा सा कम दर्जे का हो तो उसमें फिर जो अजीम है उस पर थोड़ा सा इशारा उठाएंगे ऊपर, जो ज़रा उससे कम दर्जे का उसको थोड़ा नीचे करेंगे। अब जो गदाओं को सिकंदर कर दे, सिकंदर बादशाह, ये भी अजीम चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसके साथ फिर दूसरा लफ्ज़ है उसे रहमान कहते हैं। ये उससे भी अजीम चीज़ है, ये उससे भी अजीम चीज़ है। अब यहाँ से हम उठाएंगे इशारा, सिकंदर कर दे यहाँ तक, उसे रहमान कहते हैं। यहाँ गदा से उठेगा, यहाँ आएगा सिकंदर पे, यहाँ से उठेगा, यहाँ चला जाएगा रहमान पे। ये गोया कि यूँ समझ लें कि आप गूंगे हैं, आप ये यूँ समझाना चाहते हैं कि अल्लाह गिरे पड़ों को उठा करके बादशाह बना देता है। तब गिरे पड़े के लिए ये बादशाह बनाता है, ये ठीक है। जो भी आपके देखेगा आपके इशारे वो फ़ौरन खुद समझ जाएगा कि इससे मुराद अल्लाह है, इससे मुराद कोई अजीम आदमी है, अजीम इंसान है, और इससे मुराद गिरा पड़ा आदमी है। जी, तो जो गदाओं को सिकंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। जी, जो गदाओं को सिकंदर कर दे उसे रहमान कहते हैं। जो यतीमों को पैगंबर कर दे उसे रहमान कहते हैं। अब अगर इस पे भी वही इशारा, जो यतीमों को पैगंबर कर दे उसे रहमान कहते हैं, ये इशारा भी हो सकता है, लेकिन कुल्लु जदीदिन लजीज़ुन, वो एक मौलवी साहब कहने लगे कुल्लु जदीदुन लजीज़ुन, कुल्लु जदीदुन लजीज़ुन। सामने वाले ने कहा यार ये क्या तुझे सर्वनाम नहीं आती, कुल्लु जदीदिन है ये मुज़ाफिल है। उसने कहा फिर जदीद तो ना हुआ ना कुल्लु जदीदिन तो कदीम है, कुल्लु जदीदिन ये तो कदीम है, कुल्लु जदीदुन ये जदीद है तो कुल्लु जदीदुन लजीज़िन है ये और जदीद हो जाएगा, कुल्लु जदीदुन लजीज़िन। तो हर नई चीज़ उसमें ज़रा लज्जत होती है, मज़ा होता है। तो इशारा थोड़ा सा अगर तब्दील हो जाएगा तो उसमें ज़रा मज़ा आ जाएगा। जो यतीमों को पैगंबर कर दे उसे रहमान कहते हैं।
ایک ایک لفظ پہ کئی کئی اشارے ہو سکتے ہیں. ایک خطیب کا مزاج کچھ اور اشارہ کرنے کا ہے وہ اور کرتا ہے، دوسرے کا کوئی اور اشارہ مزاج ہے وہ اور اشارہ کرتا ہے. اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار اس لفظ پہ ہم یہ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ اشارہ کر رہے ہیں. اشاروں کے لیے کوئی متعینہ اصول و ضوابط اور قوانین نہیں ہیں. یہ بس سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے تھوڑا سا بتا دیا جاتا ہے کہ یوں اشارہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. ایک انگلی کا اشارہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یوں ہاتھ کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ہی لفظ کے لیے کئی کئی اشارے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی اشارہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا صرف. ہاں یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ مخالف اشارہ نہ بنے. جو ہم لفظ بول رہے ہیں اس کی جو معنویت ہے اس معنویت کے خلاف اشارہ نہ بنے، اس بات کا خیال بس رکھنا ہے.